लेकिन पाकिस्तान में कहीं ना कहीं भारी बवाल भी दिखता है। रविवार को धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए कराची प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प भी हो गई। दरअसल ईश निंदा के संदिग्ध डॉक्टर शाहनवाज कंवर की हत्या और सिंध में चरमपंथ के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, इसी को लेकर झड़प हो गई। बुद्धिजीवी सिंध रावदारी मार्च के रूप में आयोजित डॉक्टर शाहनवाज की हत्या की निंदा करने के लिए प्रेस क्लब के बाहर एकत्र हुए थे। शाहनवाज पर सोशल मीडिया पर ईश निंदा संबंधी पोस्ट साझा करने का आरोप था और इसलिए रहस्यमय परिस्थितियों में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ये पाकिस्तान का कोई एक जिला, एक शहर हो, वहां की तस्वीर हो, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के जिस भी जगह आप जाएं, वहां पर यही तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। संजीव जी, पाकिस्तान बलूचिस्तान में पहले से ही बलोच लोगों के अधिकारों का हनन करने के चलते बीएलए के निशाने पर बना हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी हमले कर रही है। पाकिस्तानी सेना को इतना बड़ा नुकसान पिछले कुछ दिनों में पहुंचाया गया है जो केवल ट्रेंड लोग ही कर सकते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारी मदद पाकिस्तान टीटीपी को शायद अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से मिल रही होगी, ऐसा अंदेशा पाकिस्तान लगाता है। लेकिन इस्लामाबाद में 3 दिनों की छुट्टी घोषित कर देना, इसके पीछे का क्या आपको मकसद नजर आता है? क्या कोई भी ऐसा हमला, क्या कोई भी ऐसा मामला जो इस दौरान हो जाएगा, उसके रिपरकशंस, उसके असरात पूरी दुनिया में कुछ और ही हो जाएंगे फिर? जी, जी, बिल्कुल। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो आशंकित हैं क्योंकि ये जो पाकिस्तान के अंदर अनेक आतंकी संगठन हैं, चाहे वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान हो, बीएलए हो, बीएलएफ हो, बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन फ्रंट और इसी तरीके के अनेक जो आतंकी संगठन हैं वो इस पूरी स्थिति को अपने पक्ष में एक्सप्लॉइट करने के लिए कोई डिमॉन्स्ट्रेबल जो है एक्शन लेने की साजिश रच सकते हैं। जैसा कि हमने देखा अभी कराची में एक हमला हुआ, उसके साथ ही साथ अनेक ऐसे जो इसी तरीके के एक्शन जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान भी ले सकता है, जो कि अपने प्रेजेंस को दर्ज कराने के लिए और एक ऐसे समय में कि जब विश्व के जो बड़े नेता, अनेक प्रधानमंत्री और भारत के विदेश मंत्री वहाँ मौजूद हों, तो ऐसे में इस तरीके का कोई जो हमला वो ऐसे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान की टेरिटरी में इस्लामाबाद में कैरी आउट कर सकते हैं और इस आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए वो उन्होंने इस तरह की छुट्टी घोषित की है, जो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो चुनौती है वो भी बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठनों के जो मंसूबे हैं वो अब इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करने की मंशा रखते हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का आपने जिक्र किया राजीव जी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अब पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है और उसको निसंदेह अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता जब से आई है उसके बाद से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं और संजीव बढ़ जी, गए हैं पिछले कुछ और दिनों में, पिछले दिनों खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पाकिस्तान ने एक कोशिश की थी कि अलग अलग देशों के राजदूतों को, राजनयिकों को ले जाकर वहां पर कोई कार्यक्रम दिखाने की बात थी, जो कि वहां के फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से किया गया था। लेकिन उसी दौरान एक ऐसा हमला होता है जिसमें पुलिस पार्टी जो आगे चल रही थी उसी के 3 या 4 लोग, उनकी हत्या हो जाती है अटैक के दौरान। वैसे ही पाकिस्तान दबाव में था, ये घटना हो चुकी है। क्या इस सारी स्थिति में ये एससीओ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश किसी तरीके का अंदेशा सोच रहे होंगे कि क्या कोई घटना वहां पर हो जाए? क्योंकि वहां पर कब कहां से अटैक हो जाए ये वहां की फोर्सेस भी नहीं जानते। जी, जी, एससीओ के देश इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान में जो सुरक्षा संबंधी हालात भी काफ़ी खराब हैं और उसको लेकर के एससीओ के राष्ट्रों में चिंता अवश्य होगी। जितने भी विश्व के जो बड़े नेता, प्रधानमंत्री स्तर के लीडर्स और विदेश मंत्री भारत के वहाँ जा रहे हैं और जाहिर है कि पाकिस्तान की जो आंतरिक हालात हैं, उससे सभी अवगत हैं, वाकिफ़ हैं और ऐसे में सभी राष्ट्रों के अंदर इस बात की आशंका और चिंता अवश्य होगी। और इसी वजह से पाकिस्तान के ऊपर इस बात का भारी दबाव है कि वो इस पूरी घटना इस पूरे एससीओ की समिट को वो ठीक तरीके से आयोजित करे और जाहिर है कि ऐसे में पाकिस्तान की हुक्मरानों के द्वारा
पूरे इस क्षेत्र को जहाँ ये बैठक आयोजित की जाएगी उसे गैरिसन के तौर पर बदल दिया जाएगा और जी, पाकिस्तान में जाहिर है जी। कि ये पूरी तरह से इसको सैनिक छावनी के तौर पर इसको करके ही वो ये इस तरीके के शांतिपूर्ण आयोजन को किया जाना संभव है। शायद इसी और तरीके से पाकिस्तान वो पिक्चर दिखाने की कोशिश करेगा संजीव जी, जिससे कि पाकिस्तान में जो कुछ भी है वो शायद बाकी देशों की तरह वैसा ही व्यवस्थित है, वैसा ही बेहतर है, लेकिन असल हालात किसी से छुपेंगे नहीं, वो सारी जानकारी तो सभी देशों तक पहुंचेगी ही। बहुत धन्यवाद संजीव जी समय निकालने के लिए और अपना एनालिसिस सामने रखने के लिए। और अब दिल्ली में हो रही उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है।